अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली और मेरी प्यारी बहनों, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। आज की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन चॉप्स की, यानी कि मटन की चापे हम आज बनाएंगे। ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी और चटपटी सी ये चापे बनकर तैयार होंगी। बकरा ईद में आप इस चापों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी ज़बरदस्त और टेंडर सी चापे बनकर रेडी होंगी। एक बार अगर आपने बकरा ईद दावत में इसे बना लिया तो डेफ़िनेटली मेहमान बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको रेसिपी बताएंगे, जिसके लिए वीडियो आपने एंड तक वॉच करनी है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाये के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने मटन चॉप्स लिए हैं, यानी कि बकरे की चापें ले ली हैं, जो गोश्त वाली हैं, हड्डी वाली नहीं, गोश्त वाली आपने चापें लेनी है, जिसमें थोड़ी बहुत चर्बी भी लगी हुई है जो आपको नज़र आ रही होगी। फ़ैट आपने रिमूव नहीं करना, फ़ैट अच्छा है, इससे जो है ना जायका बहुत ज़बरदस्त होगा मटन की चापों में। तो फ़ैट आपने रिमूव नहीं करना है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि गोश्त वाली चाप है, उसमें हल्का हल्का चर्बी हल्की हल्की लगी हुई है। तो ये मैंने तकरीबन यहाँ पे लिया 1 किलो। अब यहाँ पर आपने एक पेस्ट रेडी करना है, जिसमें जिंजर यानी कि अदरक का टुकड़ा है 1 इंच, और एक छोटी दरमियानी हमारे पास प्याज है जिसे मैंने कट कर लिया है। हरी मिर्चें हैं 6 अदद, और यहाँ पर लहसुन की कलियाँ हैं 25 अदद। इन सबको आपने हल्का सा पानी डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है, पीस लेना है। तो ये इसका एक अच्छा सा पेस्ट रेडी हो गया है। ये पेस्ट बनाकर आपने रेडी कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे खुला बर्तन लेंगे जिसमें हम चापों को बॉईल कर सकें। अब इसमें मैं चापों को ऐड कर रही हूँ, सारी चापें हम इसमें ऐड कर देंगे। चापों को ऐड करने के बाद यहाँ पर 1 गिलास पानी का मैंने शामिल किया है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे पेस्ट रेडी किया था वो हम इसमें अब शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। आप हस्ब ज़रूरत भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बॉईल कर रहे हैं तो इसलिए कि गोश्त में थोड़ा सा नमक का टेस्ट आए, नमक चढ़े, तो इसलिए 1 टीस्पून ही शामिल करेंगे, ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद हल्दी शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, एक अच्छा सा कलर के लिए। इन सब मसालों को हम एक बार मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपने मीडियम हाई कर देनी है ताकि इसको एक बॉईल आ जाए। जब इसको 1 से 2 बॉईल आ जाए तब आपने बॉईल आने के बाद 20 से 25 मिनट इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि आपको गोश्त गल जाए। आपने गोश्त को 80% तक गलाना है, क्योंकि हम ये अब इसको आगे जाके फ्राई करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आपकी बोटी टूट रही, थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी कसर है कि ये सॉफ्ट भी हो जाए और टूटे भी ना। तो ये देखिए 20 से 25 मिनट इसको हो चुके हैं। इसको मैं अब इसका मसाला, क्योंकि हमने पानी इसमें ज़्यादा शामिल नहीं किया था, इसलिए हमें खुश्क नहीं करना पड़ेगा पानी। तो पानी अब ज़्यादा शामिल करेंगे तो फिर आपका मसाला जो है वो फिर आपको ड्राई करना पड़ेगा मसाले के लिए। तो अब ये जो इसमें जो इसका ना मसाला निकला है, जो इसका अर्क निकला है, जो रोगन आया हुआ है इसका, ये जी मैंने कोई ऐड वेड नहीं किया है। ये माशाल्लाह इसका खुद ही इसका बहुत ज़बरदस्त अर्क निकला है। तो ये उसी का मसाला है। मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि जो इसका मसाला है वो बोटियों में अच्छे से लग जाए। अब यहाँ पर हम अलग से इसकी मैरिनेशन का मसाला रेडी करें, जिसमें हम सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। उसके बाद यहाँ पे दही लिया है मैंने, वो 3 टेबल स्पून शामिल करेंगे दही। उसके बाद यहाँ पर कूटा हुआ धनिया शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। उसके बाद चाट मसाला शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। उसके बाद ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। उसके बाद गरम मसाला 1 टीस्पून शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ऑरेंज फूड कलर 1/2 टीस्पून, जिससे बहुत प्यारा कलर आएगा। काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। उसके बाद काला नमक 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे। हल्दी 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे, क्योंकि बॉईल करते वक्त भी हमने हल्दी शामिल की थी। उसके बाद पिसा हुआ धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। उसके बाद लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। उसके बाद लेमन जूस शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून। उसके बाद सोया सॉस 1/2 टेबल स्पून शामिल करेंगे। उसके बाद कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून, ताकि अच्छी सी इसकी ना एक बाइंडिंग बन जाए। उसके बाद हम नमक शामिल करेंगे। नमक आप हस्ब ज़रूरत भी शामिल कर सकते हो। मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है, क्योंकि हमने पहले बॉईल करते वक्त 1 टीस्पून शामिल किया था। इसके बाद हम अपनी इस मैरिनेशन के मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर मसाला मिक्स करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा थिक लगे तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के आपने
इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा ना, कोटिंग करते वक्त हमें बड़ी आसानी होगी। अगर ज़्यादा मसाला जो है थिक होगा तो कोटिंग करते वक्त फिर बहुत ज़्यादा लग जाएगा किसी में और किसी में कम। तो इसलिए थोड़ा सा मामूली सा पानी डाल के मैंने इसको बैलेंस कर लिया है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे चापें बॉईल करके रखी थी, वो अब हम इसमें मैरिनेशन कर रहे हैं चापों की। एक एक करके आपने चापों में अच्छे से कोटिंग कर लेनी है मसाले की। इस तरह से कर इसको हम साइड कर देंगे अलग प्लेट पे। और इसी तरह से मैं दूसरी कोटिंग कर रही हूँ दूसरी चापों की। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ़्लेवर आएगा। अभी तक आप यहाँ तक अगर मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। इसी तरह से हम सारी चापों की यहाँ पर मैरिनेशन कर लेंगे, सारी चापों में अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर जब हमारी सारी चापें रेडी हो चुकी हैं तो उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर ऐड करने की वजह से हमारी चापें बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार फ्राई होकर रेडी होंगी। आपने ऑयल जो है ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है, बस आपका तेल जो है वो इतना गर्म हो कि इसमें इस तरह से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए। एकदम से कलर चेंज ना करे, वो जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा जला हुआ आएगा अगर एकदम से ज़्यादा गर्म हो गया ऑयल। वैसे हमारी चापें कुक है, हमने जस्ट इसके मसाले को फ्राई कर लेना है। जो हम ये डाल रहे हैं चापें हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए, बस हमने इतना फ्राई करना है। कुक करने वाला कोई सिस्टम नहीं है, हम पहले ही बॉईल कर चुके हैं। लेकिन फिर भी फ्लेम का ख्याल रखेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना। तो फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखिए। तेल अच्छे से गर्म करने के बाद फ्लेम लो और मीडियम के दरमियान वाली रखिएगा, ज़्यादा हाई मत रखिएगा। इस तरह से हम 1 से 2 मिनट में इसको अच्छे से फ्राई करके एक प्यारा सा कलर लेकर आएंगे। जब एक प्यारा सा कलर आ जाए तो चापों को हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये कलर आ गया है चापों में, बहुत ही रेड सा कलर आ गया है, दिखने में बहुत ज़बरदस्त लग रही है। मैं आपको इसकी करीब से लुक दिखाती हूँ। इंशाअल्लाह ताला खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बनकर रेडी हुई होगी। इसी तरीके से आपने सारी चापों को फ्राई कर लेना है। बस ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादा गर्म ना हो जाए। बाकी तो बहुत ही बढ़िया मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। इसी तरह से मैं सारी चापों को फ्राई कर लूँगी। अब इतनी अच्छी मैंने यहाँ पे आपको चापों की रेसिपी बताई है, तो क्यों ना आपको एक अच्छी सी चटनी की रेसिपी बता दूँ जिसके साथ आप खाएंगे तो आपका जो टेस्ट है ना वो डबल हो जाएगा, मज़ा आपको डबल आ जाएगा। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है, 1/2 लेमन लिया है, ग्रीन चिल्ली लिए, 6 से 7 अदद लहसुन की कलियाँ हैं और धनिया पुदीना 1 कप है या 1 मुट्ठी के बराबर भी आप ले सकते हो। तो अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। चाट मसाला 1 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे। उसके बाद इसमें मैं शामिल करूँगी सॉल्ट 1/2 टीस्पून और टेस्ट के लिए 1/2 टीस्पून इसमें हम सॉल्ट यानी कि सादा नमक जो है हमारा वो डाल देंगे। उसके बाद जो 1/2 लेमन लिया था उसके सीड्स यानी जो बीज हैं वो हटाकर इसका जूस हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसके बाद हम इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के कि बस ये सारी चीज़ें ब्लेंड अच्छे से हो जाएं। तो ये ब्लेंड होने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। पानी ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है, तकरीबन एक छोटा वाला 1/2 कप डाल दीजिएगा कि बस आपकी सारी चीज़ें ब्लेंड हो जाएँ। अब ये ज़बरदस्ती चटनी रेडी हो गई है। अब इसी का आप रायता भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर दही लिया 1.5 3 कप, ज़्यादा दही नहीं लिया, 1.5 3 कप लिया है और उसमें मैं इसकी 4 से 5 चमचे चटनी के शामिल करूँगी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। इतना काफ़ी रहेगा और बाकी जो चटनी बची है वो भी आप सर्व कर सकते हो। तो 2 तरह की आपकी चटनियाँ बन जाएंगी। एक जो दही वाली होगी जिसे आप शायद रायता भी कहते हो और एक आपकी ज़बरदस्ती चटपटी सी चटनी बनकर रेडी हो जाएगी ग्रीन वाली। जिसको चटपटी खानी है वो ग्रीन वाली खा सकता है और जो थोड़ा कम स्पाइसी पसंद करता है तो वो उसे आप दही वाली भी सर्व कर सकते हो। दोनों को हम सर्व करेंगे। अब यहाँ पे हम प्लेट को अच्छा सा यहाँ पे आपको सर्व करके आपको दिखाते हैं हमारी चापें कितनी ज़बरदस्त रेडी हो गई हैं। मैंने दोनों चटनियों को यहाँ पे रखा है। आपको यहाँ पे मैं चाप जो है तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त हमारी चाप बनकर रेडी हुई है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी इसका कलर आया है और बनी भी बहुत प्यारी है। ये मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ। ये कितनी सॉफ्ट हो चुकी है हमारी चाप माशाल्लाह। चटनी के साथ आप एंजॉय करें और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।